श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद 16वां अध्याय 16। परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार की। इसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी और पतिदेव के हवन का समय हो गया है इस बात को भूल गई। उनका मन कुछ कुछ चित्ररथ की ओर खींच भी गया था। हवन का समय बीत गया, यह जानकर वे महर्षि जमदग्नि के शाप से भयभीत हो गईं और तुरंत वहां से आश्रम पर चली आईं। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़ खड़ी हो गईं। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, इस पापिनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वह आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सब भाइयों को मार डाला। इसका कारण था, वे अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव भलीभांति जानते थे। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं तथा उन्हें इस बात की याद न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे, सबके सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सुहृदों का वध किया था। परीक्षित, सहस्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हारकर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे। यह अवसर पाकर वैर साधने के लिए सहस्रबाहु के लड़के वहां आ पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बीते हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुध न थी। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पापपूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन सबों ने उनकी एक न सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काटकर ले गए। परीक्षित, वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका डक और शोक से आतुर हो गईं। वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम, बेटा परशुराम, शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हा राम यह करुण क्रंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। परीक्षित, उस समय परशुराम जी को बड़ा डक हुआ। साथ ही क्रोध, असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वे अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ से फरसा उठाकर क्षत्रियों को संहार कर डालने का निश्चय किया। परीक्षित, परशुराम जी ने माहिष्मती नगरी में जाकर सहस्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन, उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समंतपंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए, जो रक्त के जल से भरे हुए थे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेव में आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अध्वर्यु को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दे दी। इसी प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएं ऋत्विजों को दी। कश्यप जी को मध्य भूमि दी, उपद्रष्टा को आर्यावर्त दिया तथा दूसरे सदस्यों को अन्यान्य दिशाएं प्रदान कर दी। इसके बाद यज्ञांत स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्मंदी सरस्वती के तट पर मेघरहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्प में शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्तर्षियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। परीक्षित, कमललोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्तर्षियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे।
वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहां सिद्ध, गंधर्व और चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्रीहरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। महाराज गाधी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र, उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का भी त्याग करके ब्रह्मतेज प्राप्त कर लिया। परीक्षित, विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। उनमें बिचले पुत्र का नाम था मधुच्छिंदा, इसलिए सभी पुत्र मधुच्छिंदा के ही नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजीगर्त के पुत्र अपने भांजे शुनशेप को, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। यह वही प्रसिद्ध भृगुवंशी शुनशेप था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञपशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पाशबंधन से छुड़ा लिया था। देवताओं के यज्ञ में यही शुनशेप देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया था। अतः देवरात इस व्युत्पत्ति के अनुसार गाधिवंश में यह तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे, उन्हें शुनशेप को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी न लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि दुष्टों, तुम सब मलेच्छ हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई मलेच्छ हो गए, तब विश्वामित्र जी के बिचले पुत्र मधुच्छिंदा ने अपने से छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी, आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं, हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। यह कहकर मधुच्छिंदा ने मंत्र दृष्टा शुनशेप को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोगों जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे पुत्रों, यह देवरात शुनशेप भी तुम्हारे ही गोत्र का है, तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। परीक्षित, विश्वामित्र जी के अष्टक, हारीत, जय और क्रतुमान आदि और भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया। नवम स्कंद, 17वां अध्याय। 17 क्षत्रवृद्ध, रजी आदि राजाओं के वंश का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजेंद्र पुरूरवा का एक पुत्र था आयु। उसके 5 लड़के हुए, नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजी, शक्तिशाली रंभ और अनेना। अब क्षत्रवृद्ध का वंश सुनो। क्षत्रवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और गृत्समत। गृत्समत का पुत्र हुआ शुनिक। इसी शुनिक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए। काश्य का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घत्मा और दीर्घत्मा के धन्वंतरी। यही आयुर्वेदों के प्रवर्तक हैं। ये यज्ञभाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमर्थ, भीमर्थ का दिवोदास और दिवोदास का द्युमान, जिसका एक नाम प्रतर्दन भी है। यही द्युमान शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज और कुवल्याश्व के नाम से भी प्रसिद्ध है। द्युमान के ही पुत्र अलक आदि हुए। परीक्षित, अलक के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोग। अलक का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनीत, सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु और धर्मकेतु का सत्यकेतु। सत्यकेतु से दृष्टकेतु, दृष्टकेतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से वीतिहोत्र, वीतिहोत्र से भर्ग और भर्ग से राजा भारभूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब क्षत्रवृत्त के वंश में काशी उत्पन्न नरपति हुए। रम के पुत्र का नाम था रभस, उससे गंभीर और गंभीर से अक्रिय का जन्म हुआ। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अनेना का वंश सुनो। अनेना का पुत्र था शुद्ध, शुद्ध का शुचि, शुचि का त्रिककुद और त्रिककुद का धर्मसारथी। धर्मसारथी के पुत्र थे शांतरय। शांतरय आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य थे, उन्हें संतान की आवश्यकता न थी। परीक्षित, आयु के पुत्र रजी के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से रजी ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजी को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रजी की मृत्यु हो गई, तब इंद्र के मांगने पर भी रजी के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया। वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया। इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। इंद्र ने अनायास ही उन सब रजी के पुत्रों को मार डाला। उनमें से कोई ही न बचा।
क्षत्रवृत्त के पौत्र कुश से प्रति, प्रति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत, कृत से राजा हर्यवन, हर्यवन से सहदेव, सहदेव से हीन और हीन से जैसे नामक पुत्र हुआ। जैसे इनका संकृति, संकृति का पुत्र हुआ महारथी वीरशिरोमणि जय। क्षत्रवृत्त की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। अब नहुष वंश का वर्णन सुनो। नवम स्कंद 18वां अध्याय 18। ययाति चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, सयाति, आयति, व्यति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दाव पेंच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्मस्वरूप को नहीं समझ सकता। जब इंद्र पत्नी शची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्रपद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषभवा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का प्रतिलोम उल्टा विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दानवराज वृषभवा की एक बड़ी मानिनी कन्या थी। उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरु पुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भौरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीच उलीचकर क्रीड़ा करने लगी। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सकुचा गईं और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजान में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई। उसने कहा, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए, वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुखरूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या, लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परापावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं और इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले, उसी तरह हमारे कपटों को पहन लिया है। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी, तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। वह चोट खाए हुई नागिन के समान लंबी सांस लेने लगी। उसने अपने दांतों से होठ दबाकर कहा, भिखारिन, तू इतना बहक रही है, तुझे कुछ अपनी बात का भी पता है? जैसे कौए और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी कड़ी कड़ी बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में धकेल दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर ययाति से कहा, वीरशिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, तब कोई दूसरा इसे न पकड़े। वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ है, यह भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की या और किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दे दिया था, इस पर उसने भी मुझे शाप दे दिया। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभीष्ट तो न था, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है और मेरा मन भी इसकी ओर खींच रहा है, इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली। वीर राजा ययाति जब चले गए,
तब देवयानी रोटी पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का भी मन उचट गया। वे पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। जब वृषभवा को यह मालूम हुआ तो उनके मन में यह शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं की जीत न करा दे अथवा मुझे शाप न दे दे। अतएव वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बल गिर गए। भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध तो आधे ही क्षण का था। उन्होंने वृषभवा से कहा, राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति न होगी। जब वृषभवा ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहाँ कहीं जाऊं, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया, राजन, इसको अपनी सेज पर कभी न आने देना। परीक्षित। कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी के पति ययाति से एकांत में सहवास की याचना की। शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है, यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, तथा वृषभवा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। जब मानिनी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा था, तब वह क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अनुनय विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की चेष्टा की। उसके पीछे पीछे वहां तक गए भी, परंतु मना न सके। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर ययाति से कहा, तू अत्यंत स्त्री लंपट, मंद बुद्धि और झूठा है। जा, तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को कुरूप कर देता है। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस शाप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही है। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी, तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक और आनंद भोगूंगा। यदु ने कहा, पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उससे वैराग्य नहीं होता। परीक्षित। इसी प्रकार तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु ने भी पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। अब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में बड़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा, बेटा, अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरु ने कहा, पिताजी, पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे वह अधम पुत्र है, और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसको तो पुत्र कहना ही भूल है, वह तो पिता का मल मूत्र ही है। परीक्षित। इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे। वे 7 द्वीपों के एकछत्र सम्राट थे। पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और वे यथावसर यथाप्राप्त विषयों का यथेच्छुक भोग करते थे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रियतम ययाति को अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी।
राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्रीहरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन किया। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखते, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्न, माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। यह कभी अनेक नाम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं भी। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान हैं। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उच्छृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषयों को भोगा। परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति की भोगों की तृप्ति न हो सकी। नवम स्कंद 19वां अध्याय 19 ययाति का गृह त्याग। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधेपिन पर दृष्टि गई, तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। भर्गुनंदिनी, तुम यह गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान ऋषि का यह इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दक्ष के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। एक था बकरा। वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूंछ मंडित बकरा हृष्ट पुष्ट, जवान, बकरियों को सुख देने वाला, विहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थीं। उस बकरे के सिर पर कामरूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सब सुध बुध खो बैठा। जब उसकी कुएं से निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा है, तो उसे बकरे की यह करतूत सहन न हुई। उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है और यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। अतः वह बकरी उस इंद्रिलोलुप बकरे को छोड़कर बड़े डक से अपने पालने वाले के पास चली गई। वह दीनकामी बकरा उसे मनाने के लिए में करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उसे मार्ग में मना न सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया, परंतु फिर उस बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ भी दिया। उसे इस प्रकार के बहुत से उपाय मालूम थे। प्रिय, इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष न हुआ। सुंदरी, मेरी भी यही दशा है। तुम्हारे प्रेमपाश में बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ। प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ आदि, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोगने से भोगवासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती हैं। विषयों की तृष्णा ही डहकों का उद्गम स्थान है। मंदबुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है, पर तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। और तो क्या, अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सककर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। विषयों का बार बार सेवन करते करते 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत हैं, ऐसा समझकर न तो उनका चिंतन करना चाहिए और न भोग ही। समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मनाश ही हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। परीक्षित,
ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु की जवानी उसे लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुह्यु, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुवरसु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पांख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पाली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित परब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने वह गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है। यह सोचकर ही इन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही है। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसा प्याव पर पथिकों का। यह सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न के सरीखा ही है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता, सर्वांतर्यामी, सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है। जो परम शांत और अनंत तत्व है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। नवम स्कंद 20वां अध्याय 20। पुरु के वंश, राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का प्रचिनवान, प्रचिनवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद। चारुपद से सुदयु, सुदयु से बहुगव, बहुगव से सयाति, सयाति से अह्याति और अह्याति से रौद्राश्व हुआ। परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही घृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्राश्व के 10 पुत्र हुए। ऋतयु, कुक्षयु, स्थंडिलयु, कृतयु, जलयु, संतयु, धर्मेयु, सत्ययु, व्रतयु और सबसे छोटा वनयु। परीक्षित, उनमें से ऋतयु का पुत्र रंतिभार हुआ और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतीर्थ। अप्रतीर्थ के पुत्र का नाम था कव। कव का पुत्र मेधातिथि हुआ। इसी मेधातिथि से प्रस्कव आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमति का पुत्र रैभ्य हुआ। इसी रैभ्य का पुत्र दुष्यंत था। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कव मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। उस आश्रम पर देवमाया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंकौंती से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला। उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कमलदल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कव, वीर शिरोमणि। मैं आपकी क्या सेवा करूं? कमल नयन, आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ नीवार तिन्नी का भात है। आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यही ठहरिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वरण कर लिया करती हैं। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश, काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। राजर्षि दुष्यंत का वीर्य अमोघ था। रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कव ने वन में ही राजकुमार के जातकर्म आदि संस्कार विधिपूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता। वह बालक भगवान का अंशावतार था।
उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणीरत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था और जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई, पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धौकनी के समान है। वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है। इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। परीक्षित, पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमलकोश का। महाभिषेक की विधि से राजाधिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घत्मा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने धनराशि का दान किया था। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञीय अग्निस्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था। उस स्थान में भरत ने इतनी गौएं दान दी थी कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक बधवा 13,084 गौएं मिली थी। इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 घोड़े बांधकर 133 यज्ञ करके समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्रीहरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है, मशनार। उसमें भरत ने सुवर्ण से विभूषित, श्वेत दांतों वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। भरत ने जो महान कर्म किया, वह न तो पहले कोई राजा कर सका था और न तो आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हून, यवन, अंध्र, कंक, खश, शक और मलेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया। उसके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। परीक्षित, विदर्भराज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थीं। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, तब वे डर गईं कि कहीं सम्राट हमें त्याग न दें। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश वितत अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुत्स्तोम नाम का यज्ञ किया। इससे मरुद्गणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घत्मा था, उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उसे तू अंधा हो जा यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। उतथ्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए यह कहा। बृहस्पति जी कहते हैं कि अरे मुरे, यह मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्र जिस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर भर। इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति, यह मेरे पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए। इसलिए इस लड़के नाम भरद्वाज हुआ। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा यह पुत्र वितत अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है, अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब मरुद्गणों ने उसका पालन किया और जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा, तब उसे लाकर उनको दे दिया। यही वितत भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ।